तो बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था और वो पूछ रहे थे कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि जीसीसी लाइसेंस कैसे बनेगा। यानी कि सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर अगर आप ड्राइविंग के लिए, ऑपरेटिंग के लिए यानी जॉब्स के लिए अगर जा रहे हो, आपको ड्राइवरी लाइसेंस की ज़रूरत है, वो कैसे बनेगा। तो मेरे पास एक इंडिया का है, एक कुवैत का है और एक सऊदी अरब का है। ये 3 लाइसेंस मेरे पास है। तो जो ये वाला लाइसेंस है सऊदी का, वो मैं खुद से बनवाया हूँ। तो इसके बारे में अच्छा खासा अनुभव है, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके आधार पर कुवैत का ये वाला बना है। तो भाई इसमें कुछ किया नहीं हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट इसके आधार पर ये बन गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जीसीसी लाइसेंस बनता कैसे है, और इंडिया से लेकर के आप अगर गल्फ कंट्री में जाते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कि भाई बेस अच्छा नहीं रहेगा ना, तो वहाँ जाने के बाद भी आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर जा रहे हो आप जिस जॉब में, तो इसमें एक वीज़ा का ट्रेड होता है। वीज़ा पर केयर करना है कि आपका वीज़ा जिस ट्रेड में जा रहे हो उसका है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप ऑपरेटिंग में जा रहे हो, जैसे जेसीबी ऑपरेटर, एक्सकावेटर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, और आपका वीज़ा लग गया है साइक सैयारा, उसको बोलते हैं एलएमवी, यानी कि जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती है, उस वीज़े पर अगर जाओगे तो आपका ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं बनेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम डीपली समझाऊंगा कि भाई इंडिया से लेकर और सऊदी अरब जा करके आपको लाइसेंस कैसे बनेगा, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कितना पैसा लगेगा। और अगर एक जीसीसी लाइसेंस बन गया है, उसके आधार पर दूसरे कंट्री में जाते हैं, जैसे कि ये कुवैत का लाइसेंस है, तो क्या टेस्ट देना पड़ता है कि सेम यही प्रोसेस रहता है लाइसेंस बनाने का। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जरा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो आज बात करेंगे कि जीसीसी लाइसेंस बनता कैसे है। यानी सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर का अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो वो लाइसेंस बनवाने का क्या प्रोसेस होता है और कैसे बनेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। और जो मेरे पुराने व्यूअर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसलिए कि वीडियो बनाने में आजकल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि अगर आप इंडिया से सऊदी जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, ओमान जा रहे हो, तो सबसे पहले फोकस करना है कि आपका जो वीज़ा लगा है वो किस ट्रेड का है। यानी कि आप ऑपरेटर में जा रहे हो तो आपका जो वीज़ा रहना चाहिए वो अलियात अल तरीक का रहना चाहिए, ठीक है, उसी पर आपका ऑपरेटर का लाइसेंस बनेगा। अगर आप हेवी मोटर व्हीकल में जा रहे हो, जैसे बस, ट्रक, ये सब चलाने में, तो उसको सवाक बोलते हैं अरबिक में। अगर आप छोटी गाड़ियां चलाने जा रहे हो, 4 व्हीलर वगैरह, तो उसको साइक सैयारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट है, आपको चेक करना। अगर यहाँ गलती कर दोगे तो वहां जाने के बाद भाई पॉसिबल ही नहीं है कि बनेगा। अब ये चेक कहाँ होगा, तो भाई वीज़ा अगर है आपके पास तो किसी से पढ़वा लोगे तो लिखा रहता है वीज़ा पे कि ये किस ट्रेड का है, अरबिक में लिखा रहता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके गांव में कोई भी होगा जो अरबिक पढ़ा होगा, वो आपको बता देगा, ठीक है। अगर डिटेल्स में जानना है तो जहां का वीज़ा है उस एम्बेसी में पहुंचो, वो डायरेक्ट आपको पेपर निकाल कर देंगे कि इस कंपनी का है और इस जॉब्स का है, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। अब चलते हैं ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया वहाँ का सिविल आईडी, यानी कि आप जिस भी कंट्री में गए हो आपका एक ये सिविल आईडी बनेगा। जैसे अपने इंडिया में जो आधार कार्ड है ना, उसी की तरह ये सिविल आईडी बनता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है, यानी इंडिया का लाइसेंस। अब इंडिया के लाइसेंस पे जो रहेगा उसी के अनुसार आपका लाइसेंस वहाँ पर बनेगा। अगर आपका एलएमबी है तो अगर आप चाहोगे कि एचएमबी लाइसेंस वहाँ बनवा ले, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एचएमबी है तो एलएमबी
भी बना सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर का है तो ऑपरेटर का बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखना है कि भाई आपके पास जो इंडिया का लाइसेंस है उसी के आधार पर बनेगा। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको जाना है एक वकील के पास। जो इंडिया का लाइसेंस है उसमें इंग्लिश लिखा रहता है, आपको भी मालूम है। तो उसको क्या करेगा, ये तर्जुमा करेगा, यानी कि ट्रांसलेट करेगा अरबिक में, और एक पेपर निकाल कर देगा और वो मोहर वगैरह लगा करके देगा। यानी जो चीज़ का ये लाइसेंस है उसको अरबिक में वो पेपर पर शो कर देगा। अब ये 3 चीज़ आपके पास हो गए। अब जाओगे आप दल्ला में। दल्ला बोलते हैं आरटीओ ऑफिस को, यानी अरबिक में उसको दल्ला बोलते हैं, ठीक है। वहाँ आप जाइएगा तो आपका फाइल बनेगा। फाइल का जो फीस है वो 100 रियाल 2013 में था। अभी का क्या है ये नहीं मालूम है, मैं सऊदी का बता रहा हूँ, ठीक है। फाइल का जो फीस है वो 100 रियाल था। लेकिन आपके पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का एक आदमी होना ज़रूरी है, यानी कि वहाँ का वकील होना ज़रूरी है। वकील को बोलते हैं अरबिक में मंदूब, यानी वहाँ का मंदूब रहेगा तभी आपका काम आगे होगा, ठीक है। तो वो मंदूब रहेगा तो आपका फाइल बनेगा, 100 रियाल जमा होगा, तब आपको ऐसा एक पेपर मिलेगा। इसको आपको याद करना है कि कौन सा सिंबल का क्या काम है। आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। अब इस पेपर में जितना भी सिंबल दिया है आपको याद करना है, इसलिए कि कंप्यूटर टेस्ट 1 हफ्ते बाद होता है। साथ ही साथ आपको एक फिंगर टेस्ट के लिए पेपर देंगे, यानी कि फिंगर टेस्ट इसलिए लेते हैं कि आपके ऊपर कोई अपराध तो नहीं है, आपने कुछ गलतियां तो नहीं की है, इसलिए वो फिंगर टेस्ट लेते हैं। तो फिंगर टेस्ट का भी रिपोर्ट आपको 1 हफ्ते बाद ही मिलेगा। और ये जो पेपर आपको दिया है उसको आप सही तरीके से याद करके फिर 1 हफ्ते बाद आइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप याद करके आएंगे 1 हफ्ता बाद, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर टेस्ट। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो प्रैक्टिकल तो आपको मालूम ही है, प्रैक्टिकल निकाल ही लोगे। तो जैसे राइट मुड़ने वाला एक सिंबल आ जाएगा और नीचे लिख देगा कि ये सिंबल राइट मुड़ने के लिए है कि लेफ्ट मुड़ने के लिए, और ऑप्शन में 3-4 दे देगा। जैसे ए दे देगा राइट मुड़ने के लिए, बी दे देगा लेफ्ट मुड़ने के लिए, सी दे देगा सीधा जाने के लिए, और डी दे देगा पीछे जाने के लिए। तो उसी में आपको सिलेक्ट करना है कि भाई ये सिंबल किस चीज़ का है। और कम से कम 12, 13, 15 सवाल का अगर सही आंसर दोगे तभी जा करके आप कंप्यूटर टेस्ट पास होगे। तो ये बहुत ही हार्ड रहता है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करके फिर जाना पड़ता, तब जा करके आप कंप्यूटर टेस्ट पास हो गए। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर टेस्ट पास कर लिए तब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट बहुत ही हैवी रहता है यार। अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करोगे तभी जा करके ये पास होगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट भी अगर आप पास कर लिए ना तब तो आपका लाइसेंस ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी स्टेप नहीं है। उसके बाद आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि ये जो पैसे हैं वो पे करना है। यानी कि मैं पे किया था 500 रियाल, यानी 500 रियाल में लाइसेंस बनेगा 5 साल का, और 300 रियाल में बन रहा था 2 साल का। मैंने 500 रियाल पे किया तो मेरा जो लाइसेंस बना था सऊदी अरब में वो 5 साल का बना था, ठीक है। इसलिए 300 नहीं पे किया कि भाई 2 साल का कौन बार बार आकर के फिर रेनुअल कराएगा। जैसे ही आप पे करोगे तब आपको 10 से 15 मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का मिल जाएगा। और जिस दिन मिलता है ना एक अलग ही खुशी मिलता है, जैसे कि एक जंग जीत लिए हैं, ठीक है। ये फीलिंग वही जानता है जो इस दौर से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो पहला मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस बना था, वो बना था सऊदी का, यानी किसके आधार पर, तो इंडियन लाइसेंस के आधार पर ही बना था सऊदी का, ठीक है। जब तक इंडियन लाइसेंस नहीं रहेगा, ओरिजिनल नहीं रहेगा, तब तक ये नहीं बनेगा। इसके बाद मैं गया कुवैत गया तो मेरा लाइसेंस था वैलिड, यानी मेरे लाइसेंस में समय था, जिसकी वजह से मेरा कुवैत में कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट मुझे एक दूसरा लाइसेंस मिल गया। अगर ये एक्सपायर रहता तो भाई मेरा सेम प्रोसेस यही होता कुवैत में बनवाने के लिए, यानी एक नए तरीके से मुझे वहाँ पर लाइसेंस बनवाना पड़ता। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर रिक्वायरमेंट कोई नज़र आता है तो लिख देंगे कि भाई मुझे वैलिड लाइसेंस चाहिए, यानी कि इसी के आधार पर वहाँ दूसरा लाइसेंस बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि भाई जीसीसी लाइसेंस कैसे बनता है, ठीक है। ये जो मैं आपको पैसे
जैसे बताया वो 100 रियाल लगा था फाइल जमा करने के लिए और 500 रियाल लगा था 5 साल का लाइसेंस बनवाने के लिए। टोटल 600 रियाल लगा था, यानी इंडिया का 12,000 रुपये लगा था सऊदी का लाइसेंस बनवाने में। लेकिन ये था 2013 का। अगर अभी आप बनवाओगे तो अभी मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं भाई 2200, 2300, 2400 रियाल लग जा रहा है, यानी यहाँ का 40,000, 45,000 रुपये लग जा रहा है, यानी अभी के दौर में। तो इसी तरीके से हर कंट्री में लाइसेंस बनता है, लेकिन सबका जो फीस है वो अलग अलग रहता है। जैसे दुबई का अलग है, कुवैत का अलग है, हर जगह का अलग अलग है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीसीसी लाइसेंस कैसे बनेगा और इंडिया से गल्फ जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका लाइसेंस बनेगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।